ये ज्योमेट्री का जो है सेकंड वीडियो है। ज्योमेट्री में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ज्योमेट्री को ज्योमेट्री जो है कहाँ से डेवलप हुई और कैसे डेवलप हुई, इतिहास इसका क्या रहा। और इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा सा उसके और आगे। पिछली वीडियो हमने जैसे देखा कि यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड ने 5 एक्सियम दिए थे, जैसे कि दो चीज़ें अगर तीसरे के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल होगी। दो बराबर चीज़ों में अगर हम समान चीज़ जोड़ें या घटाएं तो उनका रिजल्ट बराबर आएगा। दो समान चीज़ों में अगर हम किसी भी समान चीज़ से गुणा करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आएगा। इस तरह से एक और था जो लास्ट था एक कि अगर दो पैरेलल लाइंस, माफ़ कीजिएगा, कोई भी दो लाइंस हैं, अगर उनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, अगर कोई भी दो लाइंस हैं और उनको तीसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे जो कोई भी इंटीरियर एंगल आप जोड़िए, जिस तरफ दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा उसी तरफ इन लाइन को आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इस एक्सियम को लोग मानने को तैयार नहीं थे और इसको प्रूव करने के चक्कर में ज्योमेट्री के एक अलग ही जो है शाखा का, अलग ही ब्रांच का प्रतिपादन कर दिया इन लोगों ने। उसका नाम था नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ओके, लगभग 15वीं शताब्दी से पहले तक लोग ज्योमेट्री का यूज सिर्फ और सिर्फ प्लेन फिगर्स पे ही करते थे। ठीक है, प्लेन फिगर पर यूज करते थे और एक क्लोज्ड फिगर या जैसी ही वस्तुओं पर करते थे। ठीक, सर्किल, ट्रायंगल, इस तरह की वस्तुओं पे करते थे। यहाँ पे लगभग 15वीं शताब्दी के बाद लोगों ने देखा कि अगर हम किसी त्रिभुज ABC में अगर हम 3 भुजाओं में इनकी तीनों भुजाओं को इस प्रकार से लें कि अगर हम दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर कर देते हैं तो इन्होंने देखा जो इसके शीर्ष हैं ये तीनों शीर्ष एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। ठीक, अगर इन्होंने देखा कि अगर हम इस तरह से कुछ पाते हैं तो इनके जो शीर्ष हैं, ठीक है, ABC अगर इस तरह से हैं तो इनके जो शीर्ष हैं एक ही लाइन पे होंगे। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो उसके जो शीर्ष हैं वे एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ठीक, इस बात से लोगों ने जब इस बात पे गौर किया तो उन्होंने सभी फिगर्स के बारे में सोचा और उस पर डिस्कस किया और उसका स्टडी करने के पश्चात एक नई ज्योमेट्री की ब्रांच का प्रतिपादन किया जिसका नाम था प्रक्षेपीय ज्यामिति या फिर सेकंड है प्रक्षेपीय ज्यामिति या फिर प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री। प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री। ठीक, जो जैसे ये अगर कोई भी, अब एक प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री का भी अपना बहुत ही महत्व है। जैसे अगर कोई एक मान लीजिए क्यूब है, ठीक, क्यूब है या क्यूबाइडल कोई भी बॉक्स है, अगर ये 3D होता है, ये क्या होता है 3D होता है। अगर हम इसको पिक्चर को देखते हैं या इसका कहीं पे भी हम चित्र बनाते हैं 2D में, जैसे 2D में चित्र है लेकिन इसको देख के लग रहा है कि क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स जैसा लग रहा है। तो किसी भी फिगर को अगर आप उसके छाया को देखेंगे तो उसको देख के
ये तुरंत पता लग जाता है कि ये कैसा होगा। मतलब चित्रों को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी है। इस बात को, जो चित्रों को, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो फिगर्स को हम किसी मतलब 3D फिगर्स को 2D में हम प्रक्षेपित करते हैं, इस प्रकार प्रक्षेपण को, इसको बोलते हैं निश्चर प्रक्षेपीय ज्यामिति। ठीक है, इसी को बोलते हैं निश्चर इस तरह से निश्चर प्रक्षेपीय ज्यामिति। ओके, निश्चर प्रक्षेपीय ज्यामिति। प्रक्षेपीय ज्यामिति। ओके, एक लगभग 17वीं शताब्दी, ठीक है, लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे है, इन्होंने देखा एक रूम में एक दीवार पर, ठीक है, एक दीवार पर एक चींटी किसी बिंदु पर थी और उन्होंने उसकी स्थिति बताने के लिए एक कोने से, ठीक है, एक कोने से इस तरह से विचार किया कि इसकी स्थिति को हम इस पॉइंट से कैसे बता सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए इस तरह से एक लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पर अगर चींटी है तो उन्होंने बताया कि हम इस बिंदु पर 2 तरह से जा सकते हैं। एक बार इसके समांतर चल के, फिर इस लाइन के समांतर चल के। और वहाँ से रेने डेकार्टे लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने किसी भी प्लेन पर किसी बिंदु के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए, 2 बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए एक सिस्टम दिया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो कि इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्ड होती हैं, 1 2 3 1 2 3, ये लेफ्ट में नेगेटिव 1 2 3, डाउनवर्ड नेगेटिव 1 2 3, इस तरह से इसका नाम दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 50 साल के आसपास ही अवकलन ज्योमेट्री का भी यूज किया गया। और इसके बाद ज्योमेट्री के पार्ट बने प्रक्षेपीय ज्यामिति और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अवकल ज्योमेट्री। एक और ज्योमेट्री है प्रतिलोमीय ज्यामिति या फिर इनवर्स ज्योमेट्री। तो ये जो इतने पार्ट हैं इसके, इन पार्ट में से हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम इन पार्टों में से पढ़ेंगे। इनको एक बार हम एक स्थान पे लिख देते हैं। फर्स्ट है प्रक्षेपीय ज्यामिति, सेकंड है प्रतिलोमीय ज्यामिति, थर्ड है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री या फिर अयूक्लिड ज्योमेट्री, फोर्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति, फिफ्थ है अवकल ज्यामिति, अवकल ज्यामिति। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी प्लेन पर, ध्यान दीजिए, किसी प्लेन पर किसी बिंदु की पोजीशन को या लोकेशन को दो नंबर्स या दो डिजिट के द्वारा बताने का एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ओके, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और ये लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्ड होती हैं, बराबर दूरियों पे मार्क्ड होती हैं, ठीक, इस तरह से बराबर दूरियों पे मार्क्ड होती हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें इक्वल डिस्टेंस पे माने जाएंगे, ओके। ये लाइंस को हम इनफाइनाइट रूप से किसी भी दिशा में ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट राइट बढ़ा सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, ओके, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष, ठीक। वाई एक्सिस, यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, ऊपर यहाँ पे 1 प्लस में 2 3 4 5, नीचे है -1 -2 -3 -4, और जो ये दोनों का इंटरसेक्टर पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन या फिर 0 0, ठीक है, 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। अब अगर आप देखें तो इस प्लेन को, ये जो ये आपका एक सिंगल प्लेन था, ये जो सिंगल प्लेन है, इसको इन दो लाइनों ने 4 बराबर भागों में, ठीक, या फिर 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसमें प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश बोलते हैं। इस भाग को बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर प्रथम चतुर्थांश, मतलब पहला चौथा भाग, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थ अंश। प्रथम चतुर्थांश, ओके। सेकंड पार्ट को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट या फिर दूसरा चतुर्थांश। ऐसे इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और एक क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर किसी बिंदु को, यहाँ पे हमको इस बिंदु को पाना है या बताना है कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम इस एक्स एक्सिस के समांतर चलेंगे, इस एक्स का एक्सिस की, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के, देखिए अब एक्स एक्सिस के समांतर चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, मूल बिंदु पे हैं, इसको हम जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एंड वाई, इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक, दिस इज द ओरिजिन। या फिर मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु, याद रखिए इसको मूल बिंदु या फिर ओरिजिन बोलते हैं। किसी भी बिंदु को हमको अगर पाना है, मान लीजिए बिंदु P है, तो यहाँ पे जाने के लिए हम सबसे पहले मूल बिंदु से ही या ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन से सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 है, कितना है 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 3। उसके बाद यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम चलते हैं तो लगभग 3 पार्ट 1 to 3 पार्ट तक वाई एक्सिस के पैरेलल, तो फिर से 3, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया P का, वो क्या हो गया 3 and 3। या फिर ऐसे आप जानेंगे
जो बिंदु से वाई एक्सिस पे जो लेंथ होती है, परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होती है। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इसकी लेंथ याद रखिए एक्स कोऑर्डिनेट। और जो वाई एक्सिस मतलब माफ कीजिए, जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है उसका जो लेंथ होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इस तरह से व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? It is a system in which two perpendicular lines, one horizontal and second is vertical, divides the plane in four equal parts. Each equal parts are called a chaturthansh या first या quadrant, and first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. These are the fourth quadrant. अब इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, वाई एक्सिस पे चलेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं। देखिए नेगेटिव आए ना, नेगेटिव आए तो पहले कहाँ चलेंगे हम, नेगेटिव, फिर ऊपर चलेंगे। और जब ऊपर चलेंगे देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो माइनस होता है, फिर क्या होता है, प्लस होता है। इस तरह जब थर्ड में रहेगा तो इधर आएंगे लेफ्ट में तो भी नेगेटिव, फिर लेफ्ट से नीचे आएंगे तो भी नेगेटिव। तो थर्ड में क्या रहता है, दोनों कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ऐसे फोर्थ में क्या रहता है, फर्स्ट पॉजिटिव रहता है एंड सेकंड जो है नेगेटिव रहता है। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर, तो इस तरह से होगा 3 - 2। ठीक, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे जो भी होगा सब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, और यहाँ पे जो होगा पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब -3 और 2, इस तरह से। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ छूट गया हो तो। सबसे पहले इसमें दो पैरेलल लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दो लंबवत रेखाएं होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज और दूसरी जो होती है वर्टिकल। ठीक, या फिर ऊर्ध्वाधर। ये जो दोनों लाइनें हैं एक किसी भी प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करती हैं इस तरह से। अब इसमें प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश बोलते हैं या फिर क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इन दोनों जो लाइनें हैं परपेंडिकुलर्स, इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, उसको ओरिजिन या फिर मूल बिंदु बोलते हैं। अब इसमें जो एक क्वाड्रेंट है, फर्स्ट होता है बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, इसमें डिस्टेंस फार्मूला के बारे में इसके, और इस पे कुछ सवाल भी लगाएंगे। ओके।